कि जब ईद आती है तो ये किराया जो सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, सवारी को परेशानी होती है, गाड़ियाँ मिलती नहीं हैं। किराए बहुत ज़्यादा है, जो आम रूटीन में किराए होते हैं उससे तो ज़्यादा ले रहे हैं। 600 पहले था, अब 700। अब 700 हो गया हुआ है। क्यों बढ़ा क्यों है, क्या वजूहत नजर आती हैं? वजह से महंगाई ने इतना आवाम को पजल कर दिया है। चलान होता क्यों है गाड़ी? रोक लाने लाइसेंस भी पीएस भी सारा कुछ बस कर देता। अभी 750 रुपए का वार्डन है मोटर पे। अभी खाना खाया, रमजान है, खाना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी थी। लेकिन इधर बहुत ही कॉस्टली मिला है, DHA में भी नहीं इतना कॉस्टली मिलता। अगर कल क़यामत भी आ जाएगी ना, इन्होंने मसाले भी महंगे कर देने हैं, ये इनकी फितरत में लिखा हुआ। क्या सूरत हाल यहाँ पे देख रहे हैं? किराए बढ़े हैं कि कम हुए हैं? किराए बेटा बढ़े नहीं है, कम हुए हैं। अच्छा। इंतजामिया ने किराए कम किए हैं, किसी का कोई किराया नहीं बढ़ा, ना कोई ज्यादा ले रहा है। तो आवाम क्यों फिर मायूस दिखाई दे रही है? अवाम तो वैसे ही महंगाई इतनी है, चीनी आटा नहीं मिल रहा, अवाम परेशान है, इसलिए वो करती है। कितनी खुशी है ईद की? कितनी ईदी मिलती है दादा से? 1000। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनफर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रोहा भट्ट। नाजरीन, इस वक्त मैं लाड़ी अड्डे पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ आवाम का किस कदर रश है, क्योंकि ईद आने वाली है और ईद के मौके पर अक्सर हम इन जगहों पर जो है वो रश देखते हैं। नाजरीन, साथ ही हम ये बताते चलें कि आवाम अपने प्यारों से इस मौके पर मिलने जाती हैं। साथ ही जब इस तरह के मौके आते हैं, इस तरह के त्यौहार आते हैं, तो आवाम जो है वो प्यारों से मिलने के लिए जाती है, साथ ही किराए जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। तो आइए आज आवाम से जानते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, आखिर क्यों किराए जो है बढ़ा दिए जाते हैं और इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से क्या इक़दामात जो है इसके हवाले से उठाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप इंतज़ामिया के बंदे हैं, तो क्या सूरत हाल यहाँ पे देख रहे हैं? किराए बढ़े हैं कि कम हुए हैं? किराए बेटा बढ़े नहीं है, कम हुए हैं। अच्छा। इंतजामिया ने किराए कम किए हैं, किसी का कोई किराया नहीं बढ़ा, ना कोई ज्यादा ले रहा है। जो किराया है वो फिक्स है, टिकट काट रहे हैं, किरायानामा गाड़ी के आगे लगा हुआ है, कम हुआ है इंतजामिया ने किराया। ये तो सुनने को मिलता है कि जब ईद के दिन आते हैं कि कोई त्यौहार आता है तो फिर किराए जो है बढ़ा दिए जाते हैं। आवाम जो पहले ही मुश्किलात का जिनको सामना है वो और मुश्किल में जो है वो घेर लेती है। ये जो है ना, ये झूठ बात है कि किराया बढ़ा देते हैं, ज़्यादा लेते हैं। नहीं, बिल्कुल जायज़ किराया लेते हैं, कोई ज़्यादा नहीं लेते। हमारा इधर लारी अड्डे में जो गवर्नमेंट का इंतज़ाम है, इसमें किराया ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेते, कम किराया लेते हैं। जो चलता है किराया वो ही लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते। तो आवाम क्यों फिर मायूस दिखाई दे रही है? अवाम तो वैसे ही महंगाई इतनी है, चीनी आटा नहीं मिल रहा, अवाम परेशान है, इसलिए वो करती है। किराया में नहीं होता। किराए में नहीं होता, लेकिन आवाम तो कहती है कि किराया बढ़ा दिया जाता है। सर, पिछले साल से इस साल जी, इस पिछले साल से इस साल कमी है, किराया कोई ज़्यादा नहीं लेते। ये वैसे ही रोला डालते हैं जी, ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। कभी इसके बाद भी आगे देखें ना, वही किराया चलेगा, ज़्यादा नहीं होगा। ईद के बाद भी आगे चेक करें, किरायानामा वही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। तो एक बात और बड़ी सामने आई है, मैंने सुनी है कि जब इस तरह के जब दिन आते हैं त्योहार के, तो जो बसें होती हैं ना वो गायब कर दी जाती हैं और किराए बढ़ा दिए जाते हैं। ऐसा कोई सिलसिला है? नहीं, बिल्कुल झूठ है, ये बात झूठ है। वजह ये होती है कि सवारी लाहौर से ज़्यादा होती है, बाहर से शहरों से कम आती है ईद के त्यौहार पे, इसलिए गाड़ियाँ कम होती हैं, गायब नहीं कर देते, क्योंकि सवारी लाहौर से ज़्यादा जाती है, बाहर से कम आती है। सर, लेकिन बात ये है कि जब इस तरह की बातें फैलती हैं ना, तो ये सच्चाई पर ही मबनी होती है, तभी फैलती हैं। ये झूठ है, हम नहीं इस चीज़ को मानते। आप सर्वे करें, चेक करें। ये इधर देखेंगे लाहौर में सवारी बहुत ज़्यादा है, वापस जा रही है, जो गांव से आए हुए हैं वो गांव वापस जा रहे हैं। उधर से गाड़ी कम आती है क्योंकि उधर सवारी नहीं होती, इसलिए आज मिस हो गई है, कल आएगी गाड़ी, इस तरह होता है। अच्छा, तो जो ये डेवो टर्मिनल्स होती हैं, डिफरेंट अड्डे जो होते हैं, उनके मुकाबले में क्या जो ये लारी अड्डा है वो थोड़ा बेहतर है अगर आवाम लेना चाहे तो? उसके अलावा जो ना टर्मिनल का वो सफाई बहुत ज़्यादा है, इधर हमारे सफाई नहीं है। ये आप देख रही हैं क्या हाल है, सारा ख़त्म किया हुआ है। लेकिन किराए में उधर से इधर कम है, क्योंकि वो प्राइवेट अड्डे हैं, वो अपनी मनमर्जी करते हैं, हमारे इधर मनमर्जी नहीं करने देते। सर, वो तो फिक्स होते हैं ना रेट, यहाँ पर तो फिक्स ही नहीं होते। यहाँ पर भी फिक्स हैं, आप गाड़ियों के आगे जाके चेक करें, किरायानामे लगे हुए हैं। ये मेरी जेब में भी एक किरायानामा होगा, ये देखें। पहले लाहौर से सियालकोट का किराया था 620 रुपये, 610 हुआ, फिर अब 600 रुपये किराया ले रहे हैं, किरायानामा गाड़ी के आगे लगा हुआ है। बल्कि उन्होंने कम किया, गवर्नमेंट ने ज़्यादा नहीं किए। तो गवर्नमेंट को दाद देंगे आप? जी बिल्कुल, हुकूमत को दाद देते हैं इस चीज़ का कि उन्होंने ये बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। गाड़ी को चेक करते हैं, जब गाड़ी भर के बाहर जाती है, किरायानामा चेक करते हैं, सवारी से पूछते हैं, टिकट चेक करते हैं। अगर किरायानामा ठीक लिया हो वो जाने देते हैं, अगर किरायानामा किसी ने ज़्यादा लिया वो गाड़ी बंद कर देते हैं। ये इधर का है सूरत हाल है। सूरत हाल इधर। तो मुझे ये बताएं एक चीज़, आखिरी चीज़, के यहाँ पर रश इतना ज़्यादा है तो क्या इंतजामात हैं?
इंतज़ामात गवर्नमेंट के कोई नहीं है। कोई नहीं। इस चीज़ के हम कह रहे हैं कि इंतज़ामात कोई नहीं, बैठने का इंतज़ाम कोई नहीं है, गाड़ियों को कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। ये पीछे देखें आप, सारा उन्होंने तबाह किया हुआ है लारी अड्डा जी। वो पैप डाल रहे हैं, गंद इतना है, आप थोड़ा सा बेटा बाहर जाके चेक करें कितना गंद पड़ा हुआ है। परेशान होते हैं हम लोग। बैठने की सवारी की जगह अच्छी कोई भी नहीं है, कोई साफ सुथरी जगह नहीं है। ये गवर्नमेंट का इंतज़ाम अच्छा नहीं है, क्योंकि बाहर चले जाएं आप देखें अड्डे, बेहतरीन अड्डे बने हुए हैं, साफ़ सुथरा माहौल है, सफाई है, इधर नहीं है। जिस हिसाब से आप किराया दे रहे हैं आवाम को, उस हिसाब से क्या बसों के अंदर सहूलियात भी उतनी हैं? खाने पीने की अशिया अगर होगी, अब तो रमज़ान चल रहा है, लेकिन आम रूटीन में अगर नहीं, हमारे बसों में खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं होती। ये बड़ी बसों में, डैबों में या उधर में, उसमें होता है। इस गाड़ी में कोई एक कोस्टर है, इसमें इंतजामात खाने के कोई नहीं होते। एसी की सहूलत होती है, साफ़ सुथरी गाड़ी करके टाइम पे लगाते हैं, हमारी यही सहूलत होती है। वो जो बड़ी बसें डैबो कंपनी है दूसरी है, वो किराया ज़्यादा लेते हैं इसी चीज़ का, खाने पीने का। हमारे इधर खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं। हमारी कोस्टें हैं, ये खाने पीने की चीज़ें नहीं देती। शुक्रिया। ओके जी। 600 पहले था, अब 700 अब 700 हो गया हुआ है। ये क्यों बढ़ा क्यों है? क्या वजूहात नजर आती हैं आपको? वजह से ईद की वजह से? जी। तो वो लोग तो कहते हैं कि जो फ्यूल महंगा हुआ है उसकी वजह से हमने किराए जो है वो महंगे किए हैं। फूल तो महंगा नहीं हुआ, ये वैसे भी ईद का, जब ईद के दिन आते हैं तो ज़्यादा करते हैं, दिन त्योहार पे या त्यौहार पे ज़्यादा कर देते हैं। तो पिछले साल से कमी कुछ लग रही है आपको इस साल? पिछले साल से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। ज़्यादा ही है। जी। क्या सूरत हाल फिर आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? ईद के दिन आते थे तो किराए बढ़ा देते हैं ये लोग। रमज़ान में इतनी महंगाई है, ईद के दिनों में महंगाई है, तो सारी बात आगे ज़्यादा ही हो सकता, कम तो नहीं हो सकता। जी। किस बारे में? मैं कह रही थी कि ये जो किराए बढ़ा देते हैं उसकी क्या वजूहात? वजूहात इनके पास कोई नहीं होते सिस्टम। ऊपर से जो पीटीए ये उन्होंने देना होता है, आरटीए पीटीए ने, वो इशू नहीं करते। वो ये अपनी मर्जी से किराए बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो टर्मिनल्स वगैरह होते हैं ना, जो मुख्तलिफ अड्डे होते हैं, उसके मुकाबले में यहाँ में कम रेट तो कम ही है। हाँ जी। तो वो कहते हैं हमने तो बढ़ाया ही नहीं है। इंतजामिया के बंदे से मेरी बात हुई है। नहीं, अब हम सियालकोट का किराया 600 है, उसका 1200 है, पिंडी का, ऐसे ले रहे हैं। जो किराए वही ले रहे हैं। लेकिन अब अड्डों पे इस तरह की सूरत हाल है तो फिर आवाम कहाँ जाए? जो ईद की खुशियाँ मनाने अपने प्यारों से मिलने के लिए जा रही है, वो कहाँ जाए? यहाँ तो रश ही कोई नहीं है, आपने देखा नहीं, आप विजिट करें, कोई रश नहीं है। महंगाई ने इतना आवाम को पजल कर दिया है। पसंद करती है। हाँ जी। तो क्या दिक्कत है इससे? ये अब देखें, वज़ीर आला साहिबा ने 10-10 हज़ार का अनाउंस किया, वो किसी को मिल रही हैं, किसी को नहीं मिल रहे। वो मुझे लगता है माफिया ही खा रहा। माफिया खा रहा है? कौन सी माफिया खा रही? जो ये यूनियन कौंसिल वाले हैं, उन्होंने सबसे लेते हैं जाके कि जी पैसे मिलेंगे जी। हम तो कह रहे हैं उसने बहुत अच्छा काम किया, मगर मिल नहीं रहे किसी को। मिल नहीं रही किसी को। सिस्टम में खराबी आप कह रहे हैं? सिस्टम किस तरह ठीक किया जाए फिर सिस्टम? जो ऐसे काम करते हैं इन्हें सजाएं दें और नौकरियों से फारग कर दें। अब हम गरीब आदमी को क्या पता है? आपने तो हमें कहना है ये चीज़ फिल कर दें, हमने कर दे नहीं। हमें क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो उनको ही चाहिए ना, जो सीनियर है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं शकरगढ़ जा रहा हूँ। क्या कराया है? जी सॉरी, क्या कराया है? किराया 650। 650 है। तो पहले कितना था? पहले बसेस पे 600 ही था, तो वैन वाले 650 लेते थे। तो कोई बढ़ा नहीं है किराया, इसका मतलब है? नहीं, सेम रेट। तो मैं इस इंतजामिया जहाँ पे मौजूद है वो सही कह रही है? जी सही कह। फिर आवाम की शिकायत कर रही है? पता नहीं, मैंने तो कोई शिकायत नहीं सुनी। नहीं सुनी आपने? लेकिन हमने इंटरव्यूज किए तो आवाम कह रही है कि किराए जो है वो बढ़े हैं। वो दूसरे एरियाज के शायद बढ़े हों, लेकिन हमारे एरिया के सेम। आपके एरिया से नहीं बढ़े। तो मुझे ये बताएं कि ईद के दिन करीब है, अड्डों का हिसाब किताब तो आप देख ही रही हैं किस कदर रश जो है मौजूद है इस वक्त। तो इस रश में जो है कितना मुश्किल होता है सवार होना? जी, इसके लिए हमें पहले से ही ना सीटें रिजर्व कराना पड़ती हैं। अगर आप सडन आएंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। जी, सीट्स वगैरह नहीं मिलती। तो आपको नहीं लगता कि इस इंतज़ाम में कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है? कुछ तो तरीक़ाकार हो ना। उनके अड्डा है, लारी अड्डा है, अरसे से यही चलता हुआ आ रहा है, यही सूरत हाल हमें दिख रही है। जी, मुझे लगता है कि बेहतरी की ज़रूरत है, इधर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स चाहिए इधर। तो आपको नहीं लगता कि महंगाई वगैरह, कोई किराए में महंगाई हुई है? महंगाई पिछले दिनों ज़्यादा हुई थी, लेकिन अभी तो बैलेंस है। बैलेंस है। जी। तो पिछली ईद के मुकाबले अब इस ईद की बात की जाए तो क्या सूरत हाल देख?
पिछली ईद में ज़्यादा महंगाई थी, इस वक्त नहीं है ज़्यादा, इस वक्त सेम ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हो आप? गाँव। घर जा रही हो? कहाँ है घर आप? गाँव में है? जी। गाँव में किससे मिलने के लिए जा रही हो? दादू से। दादू से मिलने के लिए जा रही हो? कितनी ईदी मिलती है दादू से? 100, 200, 1000? बताओ बताओ, कितनी खुशी है ईद की? ज़्यादा। खुशी है ईद की? जी। बहुत ज़्यादा। जी। किसके साथ आई हो? मम्मा के साथ। मम्मा के साथ आई हो? जी। यहाँ पे रहते हो आप लोग? जी। अच्छा, आप बताओ, आपको कितनी खुशी है ईद की? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। किससे मिलने के लिए जा रहे हो? दादू से। कितनी ईदी मिलती है दादू से? 1000 मिलती है। तो क्या करते हो सीधे? पास रखते हैं, कुछ मम्मा को दे देते हैं। मम्मा को दे देते हैं। कुछ खरीदते नहीं हो? नहीं, बस ईद के दिन कोई चीज़ें खरीदते हैं। क्या खाने में क्या पसंद है आपको ईद के दिन? ईद आने वाली है यार, खुश हो। क्या खाने में क्या पसंद है? बर्गर। बर्गर पसंद है? जी। खाते हो फिर ईद पे बर्गर खाते हो? मामा आई है साथ, तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हो? मामा के साथ मज़ा आता है? हाँ जी। सफ़र करने वाले हो, मज़ा आ रहा है? जी। क्या करना है फिर घर जाके? दादू से मिलोगे, दादाबू से मिलोगे? जी। और कौन कौन है वहाँ पे? बस वही है जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास में। इतने बड़े हो गए हो? चलो, थैंक यू। वालेकुम सलाम जी। क्या हिसाब किताब देख रहे हैं? ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਈ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ACDC ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਚੀ 570 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕਿਰਾਇਆ 490 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਪਰਚੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 35-30 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਵੇਖਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਰਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਖਰਚਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ। सवारी के लिए तो फिर आसानियां ही हैं। ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਾ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾ, टैक्स कट कर। ਹਾਂ ਚਲਾਨ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕਰੀ ਯਾਰ ਬਸ। तो कितना चलान हुआ है अभी तक? ਦੋ ਬੜਿਆ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ 2 ਜੇਬ ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਪੀ ਹੈ। ਹਾਂ 750 ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ चलान होता क्यों है? गाड़ी ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਪੀਐਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਵੀ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਆ ਵਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੋਟਰ पे कैसे कम किया जाए फिर ये चलानों को? ਇਹਦਾ ਘੁੰਮਾ ਉਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਆਰਡਰ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਆਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ तो ऑर्डर नहीं तो फिर तो करने बनते ने ना। ਤੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। मुझे एक चीज बता दें आप जी। कि ड्राइवर हैं, रोज आना जाना होता है, तो कितना थकावट हो जाती है? कोई इंतजाम है खाने पीने का या कुछ? ਤੇ ਕੋਈ थकावट नहीं ਹੁੰਦੀ, 2 घंटे डस के 2 घंटे ही थे। कोई थकावट नहीं होती, मजे हैं? मतलब शुक्र अल्लाह। शुक्र है अल्लाह का। चलिए, बड़ी अच्छी चीज़ है, थैंक यू। वालेकुम सलाम। सर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस अड्डे पे? फिलहाल अभी तो आए हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। गाड़ी का किराया और टिकट नहीं लिया आपने? नहीं। पिछले बार से अब की बार आपको क्या लगता है कि कमी आई होगी? जी आई है, आपको किस तरह का आई है? क्योंकि पिछली बार जब हम घर गए थे ना, तब मुनासिब था किराया उधर का। इस बार अभी ईद है, ईद की वजह से शायद ज़्यादा भी कर दें। नहीं, इंतजामिया तो कह रही है कि घटी है महंगाई। हो सकता है, अभी पता नहीं किया मैंने अभी। पता नहीं क्या। सर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं अड्डों की, लाड़ी अड्डे की? लाड़ी अड्डे में बहुत रश है, जैसा कि यहाँ महंगाई बहुत है, आम हो गई है। हमने अभी खाना खाया, रमज़ान है, खाना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी थी। लेकिन इधर बहुत ही कॉस्टली मिला है, DHA में भी नहीं इतना कॉस्टली मिलता। क्या कसूरवार कौन है? कसूरवार ये जो माफिया बैठा हुआ है, वही कसूरवार है इसका। माफिया को कैसे सबक सिखाया जाए? ये ट्रांसपोर्ट माफिया तो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, त्योहार आ रहे हैं। वो हुकूमती इक़दामात नहीं ना है, इसलिए। क्या नहीं है? हुकूमती इक़दामात नहीं है, इसलिए नहीं है। हुकूमती इक़दामात नहीं है? हाँ जी। तो वो तो कह रहे हैं जो किराए जो बढ़े हैं, बल्कि वो बढ़े हैं ही नहीं, सेम ही रहे हैं। हाँ जी, सेम ही है, लेकिन इन्होंने खुद से बढ़ाए हैं। खुद से बढ़ाए हैं? हाँ जी। आप देखें यहाँ पे बसों के सामने लिखा हुआ है किराए की कमी वगैरह। हाँ जी। बढ़े कहाँ से? बड़े ये जैसा कि यहाँ पे अगर कल क़यामत भी आ जाएगी ना, इन्होंने मसाले भी महंगे कर देने हैं, ये इनकी फितरत में लिखा हुआ इस कौम की। तो कब से देख रहे हैं? अगर आप महंगाई देख रहे हैं तो? महंगाई मैं तो आज ही इधर आया हूँ और आज ही देखा, तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई मीडिया वाला मुझे मिले, मैं उसे बोलूँ। वैसे
वैसे कहाँ के रिहायशी हैं आप? मैं नारोवाल का रहायशी हूँ। तो यहाँ पे भी जाने लगे हैं आप नारोवाल? हाँ जी। टिकट ले लिया आपने? नहीं अभी नहीं ली है, दोस्त का वेट कर रहे हैं, मेडिसिन लेकर आए हैं तो भैया नहीं से ठीक। तो क्या जो प्यारे अपने जो प्यारों से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनकी क्या सूरत हाल है फिर? अब अड्डों पर इतना रश है, इतना अगर आप कह रहे हैं कि इजाफा हुआ है, वो पता नहीं, लोगों को पता होगा क्योंकि लोग तो बेचारे मजबूर हैं, उन्होंने करना ही है, जाना ही है अपने प्यारों को मिलने। भाई कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? मैंने उकाड़ा जाना है। कितना कराया है? आई थिंक 750 है शायद। तो क्या बढ़ा है कि कम हुआ है? नॉर्मल है बिल्कुल। नॉर्मल है। अच्छा, तो हमने तो ये सुना है कि किराए जो है इन मौकों पे जो है बढ़ा दिए जाते हैं, तो ऐसी की सूरत हाल दिख रही है आपको? मुझे तो अभी तक नहीं नजर आई है ऐसी कोई सूरत हाल यहाँ पे। तो बाकी ये है कि वक्त के साथ साथ चीज़ बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा ऐसे होता है किराए कम भी हो जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं किराए जो उनसे हैं। अभी तक तो मेरा नॉर्मल है हर चीज़। नॉर्मल है हर चीज़? हाँ तकरीबन नॉर्मल है हर चीज़। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, बंदे पे बंदा जो है वो चढ़ा हुआ है, तो कैसे मैनेज जो है वो चीज़ें होती हैं? तो एक चीज़ है ना कि मौका ऐसा है, लेकिन यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत आला है। हम लोगों को जो चीज़ नज़र आई है ना, हम लोगों ने जो सुना हुआ था कि लारी डे पे ऐसे होता है ऐसे होता है, नहीं ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई अभी तक हमें। नहीं आई आपको? मतलब इंतजामिया समेत हुकूमत के जो काम कर रहे हैं वो सही जा रहे हैं? वो तो बहुत आला है, हुकूमत का काम बहुत आला है यहाँ पे, सीधी सी बात है। क्योंकि मैंने देखा कि सफाई के लिहाज से हर चीज़ बहुत आला है यहाँ पे। सुबह में आया था तो अपने दोस्तों के साथ टिकट का पता करने के लिए, उस टाइम भी यहाँ सफाई वगैरह अच्छी हो रही थी यहाँ पे। मतलब कि वो मरीम नवाज साहबा के वो पंजाब लगे हुए थे, हाँ उनकी वो ट्रॉलीज भी लगी हुई थी, वो गार्बेज भी उठा रहे थे वो लोग यहाँ पे ना, हर चीज़ मतलब बहुत आला थी यहाँ पे। मतलब परफेक्ट होगी हर चीज़, बेहतरीन हो गई? नहीं परफेक्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन हो रही है, काम हो रहा है। अगर हम देखें इमरान खान की हुकूमत से अब तक दोनों का अगर मुकाबला किया जाए, तनाज़ा किया जाए, तो क्या सेम है तकरीबन? मतलब उन्होंने भी करवाया, ये भी काम कर रहे हैं, पार्टी दोनों ही काम करती हैं। दोनों ही काम करती हैं, तो फिर तनाज़ात किस चीज़? वो तो मेरा हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना जी। वो तो हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि कौन किस तरह से क्या सोचता है। हमें जो फैसिलिटीज मिली हमारे लिए बेहतर है, वो बेहतर है आपके लिए, आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। भाई ईद का त्यौहार है, आप रश देख रहे हैं किस तरह का है, तो क्या सूरत हाल जो है आपको नज़र आ रही है इंतज़ामिया की तरफ से? इंतज़ामिया की तरफ से कोई सूरत हाल नहीं है, किराए बहुत ज़्यादा हैं, जो आम रूटीन में किराए होते हैं उससे तो ज़्यादा ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा ले रहे हैं जो वैसे आम रूटीन में जो किराया है उससे 100, 200, 150 जहाँ पे जितना कोई आ जाए वहाँ पे चल रहा है। और बाकी गाड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि टाइम टेबल नहीं है, सवारी ज़्यादा होने की वजह से गाड़ियाँ टाइम से पहले चली जाती हैं और किराए भी ज़्यादा ले रहे हैं। वो मामला नहीं है जैसे आम रूटीन में होते हैं। किरायों की बात है, मैंने अभी इंतजामिया के ही बंदे से बात की है, वो कह रहे हैं कि किराए जो है ना वो अपनी जगह पर ही हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 930 रुपया किराया तो 920 रुपया आ गया, हालांकि 10-20 रुपये की कमी तो हुई है। नहीं कमी वो सिर्फ कहने में कमी हुई है, जबकि किराए ज़्यादा हुए हैं। मैं ड्राइवर भी कह रहे हैं, ड्राइवर तो कह रहे हैं, लेकिन शायद कहीं किसी साइड पे हो, लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ और जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पे तो ज़्यादा ही हुआ है। फिर आने वाले दिनों में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ईद आ रही है, ईद पर क्या रश? आने वाले दिनों में यही होगा, जहाँ पे जिनका इनका लगता है वहाँ पे ये लगाते हैं, जिन्हें हम अपनी मर्जी से किराया लेते हैं। लेकिन शायद ईद के बाद फिर वही वापस रूटीन आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल यही है कि हर कोई मजबूर है तो वो अपनी मर्जी से फिर जितने मांगते हैं देने में। इधर कहीं है तो आप इधर की रिहायशी हैं, तो क्या सूरत हाल आम रूटीन में देख रहे हैं? यही है कि जब ईद आती है तो ये किराया जो सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, सवारी को परेशानी होती है, गाड़ियाँ मिलती नहीं है, किसी ने पहले से बुकिंग कराई होती है, बाद में आता है जलील होता है, ठीक है, यही सूरत हाल है जलील होने में। भैया आप बताएं, इधर की रिहायशी हैं, तो क्या सूरत हाल आम रूटीन में देख रहे हैं? इधर तो बड़ी सूरत हाल खराब है। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सूरत हाल तो इधर खराब ही है। क्या खराबी देख रहे हैं आप? ये खराबी देख रहे हैं आप, इनका स्टैंडिंग लहदा होना चाहिए, इधर शोर शराबा डालते हैं, इनका स्टैंडिंग लहदा होना चाहिए, इधर ही इन्होंने रश डाला हुआ है, सारा कुछ किया हुआ इधर ही। जो मुसाफिर हैं उनको दिक्कत होती है? दिक्कत होती, बहुत दिक्कत होती है। इधर क्या कितनी दिक्कत हो रही है, बंदे में बंदा चल, लहदा एक सड़क बनानी चाहिए, लहदा एक रोड होना चाहिए इनका। ठीक कौन कर सकता है इस चीज़? ये हुकूमत ही कर सकती है, अगर ये करे तो। हुकूमत तो अपने काम कर रही है, इतने इनिशिएटिव जो है वो ला रही है, इतना इकदाम उठा रही है, सही कर रही है, लेकिन उन्हें इधर भी सोचना चाहिए ना, ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इधर जाम हो जाती है। ट्रांसपोर्टर हैं तो क्या सूरत हाल पे देख रहे हैं? ट्रांसपोर्टर हैं, अवाम कह रही है किराया ज़्यादा, कैसे किराया ज़्यादा है? किराया वही चल रहा है 650, गुजरात खाड़ियाँ का किराया चल रहा है। हमें गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 720 रुपये किराया, हम वही किराया ले रहे हैं, 650 किराया ले रहे हैं। 650 सब बसों का यही हिसाब मुख्तलिफ किराए हैं ना, जितना रूट है जितना। यहाँ पे देख भी रही हूँ बसों के ऊपर भी जो है वो लिखा हुआ है 930 से अगर 920 हो गया तो फिर भी आवाम खुश
खुश जो नहीं भी है वो सामने देखिए बस है 1300 लिखा है जिस इस्लामाबाद का जहाँ का भी किराया अपना अपना किराया ले रहे हैं अपना अपना किराया क्या खाड़ियाँ का लालमूस है उसका 650 किराया चल रहा है जबकि किराया गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑर्डर है कि 720 लें। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो कमी कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से किराया ज़्यादा है लेकिन हम अपना किराया ले रहे हैं उतना ही 650। अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से वो कह रहे हैं ज़्यादा किराया है। किराया है 720 किराया है लेकिन हम नहीं किराया बढ़ा रहे उतना क्यों ही। नहीं बढ़ा रहे आप? कैसे बढ़ाएं हम देती नहीं है। जहाँ पे लोग 650 देते हैं वहाँ पे 600 दे के कहते हैं हमें बिठा लो हम कैसे बिठाएं वो साइड पर हो जाए। तो मेरी बात सुने, गवर्नमेंट की तरफ से तो किराए बढ़े हैं तो इनकी जो इंतजामिया है वो इतनी अच्छी तो नहीं है कि किराए जो है वो बढ़ाए ही ना। नहीं ना बढ़ाए, आप चेक कर सकते हैं आगे जाके गुजरात की जो गाड़ियाँ लगी हैं ये आगे शहजाद ट्रैवल वालों का स्टैंड है बिल्कुल वही किराए चल रहे हैं 650। जिनके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ आप उनके हवाले से बात करें, मुसाफिर क्या खुश हैं? मुसाफिर जो हमारे खुश हैं मुसाफिर खुश हैं। हमारा पिछले 2 साल से किराया यही चल रहा है 2 साल से यही चल रहा है। तो आने वाले दिनों में नहीं बढ़ेगा, ईद के दिन में नहीं बढ़ा बढ़ेगा यही रहेगा। पक्की बात है? अगर मैं अगली दफ़ा आऊँ यहाँ पे नहीं बढ़ेगा।